Assalamu alaikum. Yesterday we have discussed the MOT, molecular orbital theory for different molecules. Today I want to show the relative energy of molecular orbitals. कल जो लेक्चर्स हमारा जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने मोलिकुलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कोशिश की थी। पहले हम एनर्जी डायग्राम ड्रॉ करते थे, उसके बाद हम एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे। लेकिन आज मैं आपको उन मोलिकुलर ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक ये जो कॉन्फ़िगरेशन जो होगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर एनर्जी, उसको पहले मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले हम दो तरह की मोलिकुलर कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, मॉलिक्यूल्स की दो तरह की होती हैं। वो जो दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो बेस करती हैं कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। फॉर एग्जांपल, वो जो दो एटम्स कंबाइन होते हैं, ओवरलैपिंग करते हैं, उनके पास अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 हो या 14 से लेस हो तो मोलिकुलर जो एनर्जी लेवल के जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका ऑर्डर कुछ और होता है, और अगर 14 से ग्रेटर हो तो ऑर्डर कुछ और होता है। लेकिन अभी हम बताएंगे आपको, वो डिफरेंस भी कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़, मैं यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन लिखूँगा ये सिर्फ सेकंड पीरियड के लिए लिखूँगा। तो सेकंड पीरियड में 2s ऑर्बिटल होता है और 2p ऑर्बिटल जो है वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, हम हायर मॉलिक्यूल्स के लिए डिस्कशन नहीं कर रहे, हम जस्ट उन मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनका बैलेंस शेल 2s और 2p है। ठीक है, अच्छा, ये एक बहुत ही मुश्किल चीज़ बन जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि ये कॉन्फ़िगरेशन याद करना। उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। याद रखिए, जैसे सपोज करें एक ऑक्सीजन एक एटम है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s, फिर 2s, फिर 2p। अच्छा, p के भी 3 ऑर्बिटल्स होते हैं मुझे और आपको पता है 2px होता है, 2py होता है और 2pz होता है। ठीक है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आप याद रखें। ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन है? दिस इज एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ये एटम की कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अभी हम होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं जिनके न्यूक्लियस एक जैसा हो, जो दो सेम एटम्स के दरमियान जो मॉलिक्यूल बनता है उनकी बात करते हैं। तो वीवीटी ने आप लोगों एमओटी ने आप लोगों से ये कहा था कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे उतने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होंगे, ऑर्बिटल्स नहीं होंगे, तो इसके कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे? 1 2 3 4 5। ये एक नाइट्रोजन 5 ऑर्बिटल्स को शेयर कर रहा होगा तो दो नाइट्रोजन 10 ऑर्बिटल्स को शेयर करेंगे। ठीक है, अच्छा, एक और बात याद रखिए, ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे ही, और ये जो px, py, pz, इन सब की जो एनर्जी होती है वो सेम होती है। सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स को हम डीजनरेटेड ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। और ये बात आपको पता है कि जब ये तीनों में से px, py, pz में से जब एक ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करता है या बॉन्ड बनाता है तो जो फर्स्ट बॉन्ड बनाता है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, बाकी जो दो बनाएंगे वो पाई बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल होता है और पाई बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है एज कम्पेयर टू सिग्मा बॉन्ड। देयरफॉर सिग्मा बॉन्ड शुड हैव लोअर एनर्जी। ठीक है, और इन दोनों की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए। लेकिन जब ये जो केस में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पर, इस बात से मैं थोड़ा इख्तिलाफ करता हुआ आपको नजर आऊँगा। ठीक है, तो इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखने का मतलब ये था कि हम मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। सपोज करें कि हमारे पास दो नाइट्रोजन एटम्स हैं, वो कंबाइन होते हैं और एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे होनी चाहिए? तो देखिए, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ। ये है ना 1s एक नाइट्रोजन का और 1s दूसरे नाइट्रोजन का, कितने बॉन्ड बना रहे होंगे? दो ऑर्बिटल बना रहे होंगे। एक को हम बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे, एक को एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहेंगे। तो 1s का बॉन्डिंग ऑर्बिटल क्या होगा? सिग्मा 1s, और दूसरा सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद 2s की बारी आती है, सिग्मा 2s, फिर सिग्मा 2s स्टार। यानी हर ऑर्बिटल के आपने दो मॉलिक्यूल्स बनाने हैं। ठीक है, अच्छा, अब भी मैंने आपको से कहा था कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 से लेस हो तो ये जो पाई ऑर्बिटल्स बनते हैं ये वाले, इनकी एनर्जी इस सिग्मा वाले बॉन्ड से कम होती है। ठीक है, और ये जो py जो पाई बॉन्ड बनाएगा, जो pz पाई बॉन्ड बनाएगा, इन दोनों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी एक जैसी होती है। इसको मैं कैसे लिखूंगा? मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पाई
2py इज इक्वल टू पाई 2pz, और ये दोनों बॉन्डिंग बनेंगे। इसके बाद सिग्मा 2px, ये भी बॉन्डिंग आएगा। ठीक, अब एंटी बॉन्डिंग की बारी आएगी, ये कंटिन्यू है। पाई 2py स्टार बराबर है पाई 2pz स्टार, देन सिग्मा स्टार 2px। ठीक है, तो जैसे हमने शुरू में कहा था कि 5 atomic orbitals will combine, therefore 10 molecular orbitals should be formed. Now count it, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशन उस वक्त के लिए है जब आपके पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 हो या 14 से लेस हो। ठीक है, और अगर 14 से ग्रेटर हो हम क्या करेंगे, इफ मोर देन 16 और मोर देन 14 इलेक्ट्रॉन्स हो तो पूरी की पूरी कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो यही बस सिर्फ एक जगह में चल जाएगा। अभी मैं बोले वगैरह लिखता हूँ, आप लोग आइडेंटिफाई करेंगे इंशाल्लाह। आई होप सो यू विल फाइंड इट। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्फ़िगरेशंस मॉलिक्यूल्स के लिए है, और ये वाले कॉन्फ़िगरेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब टोटल इलेक्ट्रॉन्स 14 से लेस हो। ये वाली कॉन्फ़िगरेशन हम तब इस्तेमाल करते हैं जब कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मोर देन 14 हो। फ़र्क कहाँ पर आया, देखिए मैं आपको आइडेंटिफाई करता हूँ। यहाँ पर इस जगह पर फर्क आया कि जब 14 से लेस हो तो सिग्मा वाला जो बॉन्ड है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, वो पाई के बाद लिखना है, और अगर वो 14 से ग्रेटर हो तो ये सिग्मा बॉन्ड पे ही आएगा। अगर आप देखें तो सिर्फ ये यहाँ पर इस ऑर्डर में फर्क आया। ठीक है, तो ये टोटल कॉन्फ़िगरेशन हो गई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की। अब हम कोशिश करते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पे ये सारी चीज़ें अप्लाई करें, और हम इनकी जो डायग्राम्स हैं वो ड्रॉ कर लें और देख लें कि ये पैरामैग्नेटिक है या डायग्रामेटिक है, ये एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, या फिर सिर्फ साइंसदान ने ऐसे बोल दिया कि ये एग्जिस्ट करता और हमने आंखें बंद करके मान लिया, ऐसे देखते चेक करते हैं। अभी हम नाइट्रोजन की बात करते हैं, N2। ठीक है, एटॉमिक नंबर 7। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px 2py 2pz, इन सब में एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ठीक है, दो नाइट्रोजन्स कंबाइन होंगे। तो पहले मैं 1s डायग्राम बनाता हूँ एक नाइट्रोजन के लिए। सपोज करें दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 नाइट्रोजन एंड दिस इज 1s ऑर्बिटल ऑफ 1 नाइट्रोजन, और 1s ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब ये दोनों ऑर्बिटल्स कंबाइन होंगे, 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे, एक बॉन्डिंग होगा, एक एंटी बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अच्छा अब ये बना सिग्मा 1s, इसका नाम बनेगा सिग्मा 1s स्टार। कितने इलेक्ट्रॉन्स, 4 इलेक्ट्रॉन्स टोटल इस शेल में है, तो आपने 4 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर रख दिया, ये रख दिया और ये रख दिया। 1s ऑर्बिटल हमने बना दिया। अब बारी है 2s की। 2s को मैं थोड़ा ऊपर बनाऊंगा ये जाहिर करने के लिए कि एनर्जी इसकी ग्रेटर है। ये 2s, ये 2s, ये 2s2 और ये 2s2। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। अच्छा देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होनी चाहिए, जैसे 1s की एनर्जी सेम होनी चाहिए, 2s की एनर्जी सेम होनी चाहिए। ये भी जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, कितने बनाएंगे, ये कौन सा कहलाएगा, नाम बताएं इसका, मेरे को बताने चलिए जी। सिग्मा 2s, वेरी गुड। और एक एंटी बॉन्डिंग भी बनेगा ना, बनेगा नहीं बनेगा, इसका नाम क्या रखेंगे, गुड, सिग्मा 2s स्टार रखेंगे। ठीक है, कितने इलेक्ट्रॉन से, 4 इलेक्ट्रॉन से इधर में फिल कर दें, ये हम लिख देंगे। ठीक है, अब बारी आएगी p ऑर्बिटल की। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये जो p ऑर्बिटल्स है इन तीनों की एनर्जी एक जैसी है ना, मैं इनको ऐसे लिख रहा हूं px py pz। ठीक है,
px py pz, ठीक है, ये px है, ये py है और ये pz है। इसी तरह ये px है, ये py है, ये pz, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहाँ पर एक ख्याल रखना है कि टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे पास कितने होंगे, 14 या 14 से लेस होगा, तो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, पाई जो बॉन्ड होगा उसकी एनर्जी कम होगी, सिग्मा वाले की ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे नीचे में बनाऊंगा, पहले तो एक सिग्मा बॉन्ड बनाऊंगा, मैं इसको कहूँगा, देखें ये, अच्छा चूंकि ये 2p ऑर्बिटल है तो मैं इसका नाम रखूंगा 2px, सिग्मा 2px, इसका नाम रखते हैं सिग्मा 2px, ठीक है। और पाई ऑर्बिटल्स इसकी एनर्जी और कम होती है और इन दोनों की एनर्जी बराबर होती है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, दोनों को बराबर भी मैं लिखूंगा, ये दोनों मिलकर ये बना रहे हैं, ठीक है। ये क्या होगा, पाई 2py, पाई 2py और इसकी एनर्जी बराबर है इसके पाई 2pz के, ठीक है। अब ये तो बॉन्डिंग वाले बने, अब एंटी बॉन्डिंग ये बने पाई वाले दो, इसके क्या नाम होना चाहिए, पाई स्टार 2py बराबर है पाई स्टार 2pz और ये बनेगा सिग्मा, इसका नाम हम क्या रखें, सिग्मा 2px स्टार, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, देखिए एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, एक इलेक्ट्रॉन इधर है, इसके पास एक इधर, एक इधर, एक इधर, 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो सबसे कम एनर्जी इसकी है, इसके बाद इसकी एनर्जी, इसके बाद इसकी एनर्जी, इसके बाद इसकी एनर्जी। तो कॉन्फ़िगरेशन रूल्स को फॉलो करते हुए लोअर एनर्जी वाले को पहले फिल करेंगे और जहाँ पर दो सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स आपके लिए अवेलेबल होंगे पहले वहाँ पर अनपेयर करके इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स बच जाएँ तो पेयरिंग करेंगे, अदरवाइज उसको वैसे छोड़ देने की कोशिश करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन मेरे पास हैं, देखिए मैंने 6 में से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, अनपेयर करके इसलिए रखा क्योंकि दोनों की एनर्जी एक जैसी है। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने प्लेस कर दिया, हमारे पास बचे हुए इलेक्ट्रॉन, ये इसको फिल कर दिया। उसके बाद अगले ऑर्बिटल में जाएगा, 6 इलेक्ट्रॉन थे वो 6 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक है। अच्छा, आप मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए, इसकी कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होनी चाहिए, सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s स्टार में भी 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और सिग्मा स्टार 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद इसकी बारी आएगी, पाई 2py में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बराबर है पाई 2pz के, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है। उसके बाद सिग्मा 2px, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर पाई 2py, ये स्टार इसमें 0 इलेक्ट्रॉन है और ये इज इक्वल टू पाई 2pz, इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन है और फिर सिग्मा 2px ये स्टार और स्टार इसमें भी 0 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखी। अब आप मुझे ये बताएं कि ये जो ऑर्बिटल्स आपने बनाए हैं क्या यहाँ पर कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपको नज़र आ रहा है, तो यकीनन नज़र नहीं आ रहा है, मुझे भी नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो है इसको पैरामैग्नेटिक होना चाहिए, डायमैग्नेटिक होना चाहिए, पता है ये गलती करोगे, जब भी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते ना मॉलिक्यूल डायमैग्नेटिक होता है, पैरामैग्नेटिक नहीं होता। पैरामैग्नेटिक के लिए लाजमी है कम से कम एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो, जितने ज़्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा पैरामैग्नेटिक होगा। फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, एक 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन रखता है, तो द मॉलिक्यूल विच हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन शुड बी मोर पैरामैग्नेटिक देन द फर्स्ट वन, ठीक है। चलिए हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और देखते हैं कि क्या ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता भी या नहीं करता। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला आपको पता है माशाल्लाह से। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, फार्मूला मैंने वहाँ लिखा है। तो अब यहाँ पर पहले मैं सर्कल करता हूँ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को, उसके बाद एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है जिसमें मैंने स्टार नहीं लगाया, ये दोनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये भी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ठीक है। बाकी जिनको मैंने सर्कल नहीं किया वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है। तो पहले हम देखते हैं कि फॉर्मूले के तहत बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 यहाँ पर हैं, 2 यहाँ 4 और 4 यहाँ पर 8, 8 और 2 10,
ठीक है, 10 नेगेटिव। अच्छा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल एक ये है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ये है, ठीक है। बस ये वाले एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स तो खाली है, तो टोटल एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। इट बिकम्स 6/2 दैट इज इक्वल टू 3। मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, 3 है। इसका मतलब नाइट्रोजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है और दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। चले अब हम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अगर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होगा यहां पर तो हम इसे कैसे ले, हमें इसको कैसे लिखना चाहिए। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल और नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में थोड़ा सा डिफरेंस है और वो अभी आप डिफरेंस से समझ भी गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और ये थ्योरी, इसकी स्पेशलिटी ये है कि इट डिस्क्राइब्स द पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ ऑक्सीजन। O2 की बात करते हैं, O2 का O का एटॉमिक नंबर होता 8, देन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शुड बी, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन में इजाफा हो जाएगा, ठीक है। तो पहले बनाते हैं 1s ऑर्बिटल का, 1s ऑफ वन ऑक्सीजन, 1s ऑफ अनदर ऑक्सीजन। अच्छा, अब तो एक्सपर्ट हो गए होंगे ये डायग्राम कैसे बन रही होगी, ठीक है। 1s और 1s, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आपने यहाँ रख दिए। इसका नाम आपने रखा सिग्मा 1s और इसका नाम आपने रखा सिग्मा स्टार 1s। उसके बाद बारी आएगी 2s की। ये 2s एक ऑक्सीजन का, 2s दूसरे ऑक्सीजन का, 2s2, इससे भी एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा और एक बॉन्डिंग बनेगा। दिस इज सिग्मा 2s और दिस इज सिग्मा 2s स्टार। यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, 2 इधर गए, 2 इधर गए। लोअर एनर्जी वाले को पहले फिल करना है, उसके बाद हमने हाई एनर्जी को फॉलो करना है। उसके बाद 2s भी बना दिया, 2p की बारी है, 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3। अब इसमें देखें, एक में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ऑक्सीजन में 16। तो अब वो जो दूसरी कॉन्फ़िगरेशन थी ना जिसमें सिग्मा बॉन्ड पहले आता था, यानी सिग्मा बॉन्ड की एनर्जी कम होती थी और पाई बॉन्ड की एनर्जी ज़्यादा होती थी, अब वो वाली कॉन्फ़िगरेशन एनर्जी फॉलो करेगा। तो इससे जो 3 बॉन्ड बनेंगे, ये बनेगा, ये बना सिग्मा 2px, सिग्मा 2px बॉन्डिंग वाला, और ये 2 बने पाई वाले, ठीक है। ये कौन सी है? पाई 2py और पाई 2pz, और इसका अपोजिट बना दें, ये बने 2 पाई ऑर्बिटल्स, पाई 2py, पाई 2pz, और ये 2 एंटी बॉन्डिंग है, इस स्टार में बना दिया और ये हमने सिग्मा बना दिया, ठीक है। ये कौन सा कहलाएगा? सिग्मा 2px स्टार, ठीक है। अच्छा, अब p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन हैं ऑक्सीजन के पास, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हुए, ठीक है। 8 इलेक्ट्रॉन को आप फिल करें। पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए, अगले एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, फिर इधर आया, फिर इधर आया। 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन्स को आपने रखा, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया और एक इलेक्ट्रॉन इधर गया, ठीक है। तो अब आप इस ज्योमेट्री में देख सकते हैं कि ऑक्सीजन के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर दे शुड बी पैरामैग्नेटिक, ठीक है। वेरी गुड। अच्छा, अब इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यहाँ से शुरू करें। सिग्मा 1s 2 इलेक्ट्रॉन है, सिग्मा 1s स्टार 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, सिग्मा 2s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, सिग्मा 2s स्टार 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, फिर 2px सिग्मा 2px 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, पाई 2py इज इक्वल टू पाई 2pz 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हैं, और उसके बाद पाई 2py और बराबर है पाई 2pz स्टार स्टार ईच ऑफ दीज ऑर्बिटल्स हैव 1 इलेक्ट्रॉन, देन सिग्मा 2px स्टार 0 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब हम बॉन्ड ऑर्डर मालूम करेंगे। बॉन्ड ऑर्डर मालूम करने का फॉर्मूला वही है, डिफरेंस आप देख सकते हैं, ठीक है। सिर्फ यहाँ पर डिफरेंस आया है और कहीं डिफरेंस नहीं आया, यहाँ पर डिफरेंस आया है। अच्छा, बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स एंड एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। मैं फिर से बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स को सर्कल करता हूँ। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, और अल्लाह आपका भला करे, ये तीनों
बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं, बाकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स हैं। अच्छा एक सवाल है, मुझे कैसे पता लग रहा है कि ये एंटी बॉन्डिंग है और ये बॉन्डिंग है? तो स्टार लगाया है, जो स्टार है ना वो एंटी बॉन्डिंग होता है। ठीक है, तो देखते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 5 बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, ईच हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट मींस 10 इलेक्ट्रॉन्स आर हियर। नेगेटिव कितने हैं एंटी बॉन्डिंग में, 1 2 3, मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2, 4 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब वो बॉन्ड ऑर्डर इसका 2 है और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एग्जिस्ट भी करता है और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड। ठीक है, बाकी आप मॉलिक्यूल्स को इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।